L2। प्यारे बच्चों, आदाब। नवीन जमात के पहले क्लास में आप सब का इस्तकबाल करती हूँ। आजकल दुनिया भर में कोरोना है। कोरोना की वजह से सारे लोग मुसीबत में हैं। हमारे आसपास के लोग भी मुसीबत में हैं। मुसीबत, मुश्किलात, विषमतകൾ हमारे आसपास के लोग भी मुसीबत में हैं। कुछ लोगों को काम नहीं है, कुछ लोगों को काम नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग बहुत भूखे से रहते हैं। भूखे से, भूख विषप, बहुत भूखे से लोग रहते हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग बहुत भूखे रहते हैं। इस वक्त हम क्या करना है? इस वक्त हम क्या करना है? बताइए, क्या करना? क्या? अच्छा, उस वक्त हम दूसरों की मदद करना है। क्या है मदद करना? हाँ, സഹായിക്കുക। उस वक्त हम दूसरों की मदद करना है। मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़? हाँ, कदमा। उस वक्त दूसरों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। आप सोचिए, इस वक्त दूसरों की मदद करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। हर इंसान का दूसरों की मदद करना हर लोगों का फ़र्ज़ है। अच्छा, एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करना, एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करना है। अच्छा, एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करना, സഹായിക്കുക। नवीन जमात में हमारा यूनिट का नाम ही आदमी आदमी के काम आए। ठीक है? हाँ, हमारा यूनिट का नाम भी आदमी आदमी के काम आए हैं, है ना? ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको तस्वीर देखना पसंद है ना? ये तस्वीर देखिए बच्चों, ये तस्वीर आपको पसंद आया? बताइए, क्या है तस्वीर में? क्या क्या है आप बताइए। तस्वीर में कौन कौन है? अच्छा, क्या है? एक किसान है। अच्छा, फिर और क्या है? हाँ, झोंपड़ी है। अच्छा, झोंपड़ी, झोंपड़ी, कुड़िल। फिर जानवर। अच्छा, जानवर है, चिड़िया है, जानवर है, चिड़िया है। फिर कई जानवर हैं और कई परिंदे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ परिंदे और जानवर है। अच्छा, मुख्तलिफ, मुख्तलिफ का माना വ്യത്യസ്തമായ, मुख्तलिफ परिंदे और जानवर है। कितने जानवरों और परिंदे का नाम आप जानते हैं? बताइए। क्या? लोमड़ी और क्या? मुर्गी, लोमड़ी, मुर्गी। अच्छा, लोमड़ी और मुर्गी दोस्त है ना? हाँ, नहीं, लोमड़ी और मुर्गी मुर्गी का दुश्मन है। लोमड़ी मुर्गी का दुश्मन है। दुश्मन क्या है? शत्रु। फिर ये दुश्मन कैसे एक साथ आ गए? ये दुश्मन कैसे एक साथ आ गए? देखिए, वो एक साथ खाना खाते हैं। वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं। उसी तरह गिलहरी है, फिर बिल्ली है। वो सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। गिलहरी और बिल्ली सब आपस में दुश्मन है। आपस में दुश्मनी करते हैं, है ना? वो आपस में दुश्मनी करते हैं, लेकिन भी वो एक साथ खाना खाते हैं। तो भी वो एक साथ खाना खाते हैं। हाँ जी हाँ, दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। कैसे? कैसे दोस्त बना सकते हैं? हाँ बताइए। क्या? हाँ, खाना मिलता है तो
सारे दुश्मन को दोस्त बना सकता है। खाना मिलता तो सारे दुश्मनों को दोस्त बना सकते हैं, है ना? ആ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് മിത്രങ്ങളാക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കഴിയുക? മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എന്താക്കാം? മിത്രങ്ങളാക്കാം. ശത്രുക്കളെ പോലും നമുക്ക് മിത്രങ്ങളാക്കാൻ കഴിയും. तस्वीर में एक शेर भी है. ये शेर और से पढ़िए. आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है. आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है. इस शेर का मतलब क्या है? आप बताइए, इस शेर का मतलब क्या है? आदमी अपनी ज़िंदगी में हर दिन, हर वक्त, हर लम्हा कितने आदमी से मिलते हैं. हम हर दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत आदमी से मिलता है. हर वक्त, हर लम्हा, ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ദിവസത്തിലും कितने आदमी से हम मिलते हैं, लेकिन उनसे दिल से नहीं मिलते. उसे दिल से हम नहीं मिलते, दिल से प्यार नहीं करते, मगर उनको दिल कम नहीं मिलते. എത്രയോ മനുഷ്യരെ എന്നും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. മനുഷ്യരെ കാണുന്നു എന്നല്ലാതെ അവരെന്താക്കുന്നില്ല? സ്നേഹത്തോടെ കാണുന്നില്ല, സഹായിക്കുന്നില്ല. इसलिए इस दुनिया में दुश्मनी बढ़ती है. इस दुनिया में, ഈ ലോകത്ത് दुश्मनी बढ़ती है. इसलिए इस दुनिया में मज़हब के नाम पर, മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ, കപ്പടെ के नाम पर, रंग के नाम पर, നിറത്തിൻ്റെ പേരിൽ लोग आपस में दुश्मनी करते हैं, झगड़ा करते हैं. दुश्मनी करते हैं, ശത്രുത വയ്ക്കുന്നു. झगड़ा करते हैं, കലഹിക്കുന്നു. इसलिए शायर कहता है हम अपने दोस्तों को दिल की आँखों से देखना. हम आपस में दिल की आँखों से देखना और उसकी मदद करना. सहायिക്കുക. आपस में मदद करना, दिल की आँखों से देखना, लेकिन दिल से प्यार करना और दिल की आँखों से देखना आजकल बहुत कम देखते हैं. आजकल दिल से नहीं प्यार करते हैं. इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके आसपास के लोगों को, भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को, अयलकार, अपने पड़ोसियों को दिल की आँखों से देखना और उनको प्यार करो. दिल की आँखों से देखो और उनको प्यार करो, उनकी मदद करो. वही हमारा यूनिट का मतलब है. नवीन जमात का पहला सबक भी दिल की आँखें. नवीन जमात का पहला सबक भी दिल की आँखों से देखने के लिए हमसे कह रहे हैं. दिल की आँखें. ए भगवान, आज ये क्या हुआ? मैं क्या करूँ? माँ के लिए दवा कैसे खरीदूँ? बेटी सावित्री के इम्तिहान की फीस कैसे अदा करूँ? भगवान दास सोचने लगा. जाल फेंकते फेंकते वो थक गया था, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में न फंसी. सुबह दोपहर में और दोपहर शाम में ढलने लगे. चारों तरफ अंधेरा छाने लगा. मायूस होकर भगवान दास समुंदर से घर वापस आया. मुँह हाथ धोकर
घर में दाखिल हुआ। बरामदे में उसकी बीवी भागमती और बेटी सावित्री दिया जलाकर पूजा कर रही थी। ए भगवान, आज ये क्या हुआ? मैं क्या करूं? माँ के लिए दवा कैसे खरीदूं? बेटी सावित्री के इम्तिहान की फीस कैसे अदा करूं? भगवान दास सोचने लगा। बच्चों, भगवान दास क्या सोचने लगा? हाँ, माँ के लिए कैसे दवा खरीदूं और सावित्री के इम्तिहान की फीस कैसे अदा करूं? इम्तिहान की फीस, इम्तिहान പരീക്ഷയുടെ ഫീസ് कैसे अदा करूं? എങ്ങനെ അടയ്ക്കൂ? माँ के लिए दवा कैसे खरीदूं? माम के लिए दवा का माना മരുന്ന്। माँ के लिए दवा कैसे खरीदूं? എങ്ങനെ വാങ്ങും? माँ के लिए दवा कैसे खरीदूं? और बेटी सावित्री, बेटी का नाम सावित्री है, और बेटी सावित्री के इम्तिहान की फीस कैसे अदा करूं? भगवान दास सोचने लगा। अच्छा, जाल फेंकते फेंकते वो थक गया था, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में न फंसी। सुबह दोपहर में और दोपहर शाम में ढलने लगी। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। जाल फेंकते फेंकते वो थक गया था। फेंकना വല എറിയുക, വല എറിഞ്ഞ് जाल फेंकते फेंकते वो थक गया था। थक ക്ഷീണിക്കുക। जाल फेंकते फेंकते वो थक गया था। वो भगवान दास कौन है? भगवान दास, हाँ, वो क्या है? मछेरा है। मछेरा है, मुक्कुवन। भगवान दास एक मछेरा है। उसके जाल में एक भी मछली न मिली, न फंसी। एक भी मछली न फंसी। आखिर सुबह दोपहर में और दोपहर शाम में ढलने लगे। सुबह शाम हो गया, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। अंधेरा क्या है? ഇരുട്ട്। अंधेरा छाने लगा, फैलने लगा, व्यापिക്കാൻ തുടങ്ങി। मायूस होकर भगवान दास समुंदर से घर वापस आया। मायूस होकर भगवान दास समुंदर से अपने घर वापस आया। मुंह हाथ धोकर घर में दाखिल हुआ। वो अपने मुंह हाथ सब धोकर, धोना कഴുകുക, मुंह हाथ धोकर वो घर में दाखिल हुआ। दाखिल होना प्रवेशिക്കുക। फिर बरामदे में उसकी बीवी भागमती और बेटी सावित्री क्या कर रही थी? दोनों क्या कर रही थी? दोनों दिया जलाकर, दिया विളക്ക്, दिया जलाकर पूजा कर रही थी। पूजा करना पूजिക്കുക, അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കുക। वो दिया जलाकर पूजा कर रही थी। वो खुदा से दुआ कर रही थी। अच्छा, किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 6 देखिए। अच्छा बच्चों, ये हिकायत एक बार और से पढ़िए। मैं चंद सवालात पूछना चाहती हूँ, आपसे चंद सवालात पूछना चाहती हूँ। आप किताब खोलकर जवाब दीजिए, किताब पढ़कर जवाब दीजिए। बच्चों, भगवान दास क्या क्या सोचते हैं? माँ के लिए दवा कैसे खरीदूं? बेटी सावित्री के इम्तिहान की फीस कैसे अदा करूं? अच्छा, भगवान दास कौन है? भगवान दास एक मछेरा है। भगवान दास एक मछेरा है। मछेरा मुक्कुवन। भगवान दास समुंदर से मायूस होकर
घर वापस आया। क्यों? समुंदर से मायूस होकर घर वापस आया। क्यों? हाँ, जाल फेंकते फेंकते वो थक गया था, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में न फंसी। हाँ, इसलिए भगवान दास मायूस होकर घर वापस आया। अच्छा, भगवान दास की बीवी का नाम क्या है? हाँ, भगवान दास की बीवी का नाम भागमती है। उसकी बेटी का नाम क्या है? हाँ, भगवान दास की बेटी का नाम सावित्री है। सावित्री और भागमती बरामदे में क्या कर रही थी? सावित्री और भागमती बरामदे में दिया जलाकर पूजा कर रही थी। दिया जलाकर पूजा कर रही थी। अच्छा बच्चों, सावित्री और भागमती बरामदे में क्या कर रही थी? हाँ, पूजा कर रही थी। अच्छा, आप भी खुदा से दुआ मांगते हैं? खुदा से या ईश्वर से दुआ मांगते हैं? आइए चंद दुआ या नज़म सुनिए। परवरदिगारे आलम, परवरदिगारे आलम, तेरी इनायतों के मुहताज है सदा हम। परवरदिगारे आलम, परवरदिगारे आलम, हमदो सना से तेरी करते हैं इब्तिदा हम। तारीफ ही पे तेरी करते हैं इंतिहा हम। परवरदिगारे आलम, परवरदिगारे आलम, वो रास्ता के जो है बिल्कुल ही साफ सीधा, चलने के उस पे हमको तौफीक दे खुदाया। परवरदिगारे आलम, परवरदिगारे आलम, तेरी इनायतों के मुहताज है सदा हम। परवरदिगारे आलम, परवरदिगारे आलम। बच्चों, सावित्री और भागमती बरामदे में दिया जलाकर खुदा से दुआ मांगती है। ये दुआ हम पढ़े। अब देखिए, गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बू है, हर सिमत तेरा जलवा, हर शे में तू ही तू है। गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बू है, हर सिमत तेरा जलवा, हर शे में तू ही तू है। जिसकी हो कोई हाजत तुझसे ही मांगता है, मुख्ताज भी तेरा है, हाजत रवा भी तू है। जिसकी हो कोई हाजत तुझसे ही मांगता है, मुख्ताज भी तेरा है, हाजत रवा भी तू है। जलवों से अपने यारब ये दिल भी जगमगा दे, मुझको अज़ल से तेरे जलवों की आरज़ू है। जलवों से अपने यारब
ये दिल भी जगमगा दे, मुझको अज़ल से तेरे जलवों की आरज़ू है। दुनिया ये रंग बू से मुझको गरज ही क्या है, तेरी ही जुस्तजू है, तेरी ही आरज़ू है। दुनिया ये रंग बू से मुझको गरज ही क्या है, तेरी ही जुस्तजू है, तेरी ही आरज़ू है। जिसके लिए तू नाज़ान दर दर भटक रहा है, ले खोल दिल की आंखें, वो तेरी रूबरू है। जिसके लिए तू नाज़ान दर दर भटक रहा है, ले खोल दिल की आंखें, वो तेरे रूबरू है। अच्छा, ये अच्छी दुआ या नज़म है? हाँ, ये अच्छी दुआ या नज़म है। ये मीठी आवाज़ में गा सकते हैं। कौन गा सकते हैं? हाँ, हम सब तरन्नुम के साथ गाए। सुनिए। गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बो है, हर सिमत तेरा जलवा, हर शेर में तू ही तू है। गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बो है, हर सिमत तेरा जलवा, हर शेर में तू ही तू है। जिसकी हो कोई हाजत, तुझसे ही मांगता है, मुहताज भी तेरा है, हाजत रवा भी तू है। गुलशन में रंग तेरा, जलवों से अपने यारब, ये दिल भी जगमगा दे, मुझको अज़ल से तेरे जलवों की आरज़ू है। गुलशन में रंग तेरा, दुनिया ये रंगो बू से मुझको अर्ज़ ही क्या है, तेरी ही जुस्तजू है, तेरी ही आरज़ू है। गुलशन में रंग तेरा, जिसके लिए तू नाज़ान दर दर भटक रहा है, ले खोल दिल की आंखें, वो तेरे रूबरू है। गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बो है, हर सिमत तेरा जलवा, हर शेर में तू ही तू है। गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बो है, हर सिमत तेरा जलवा, हर शेर में तू ही तू है। बच्चों, आप भी
ये नज़म अच्छी तरन्नम से गाकर अपने टीचर को भेजिए. ഈ കവിത നല്ല ഈണത്തോടുകൂടെ പാടി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണേ. उसके साथ हमारे आज का क्लास ख़त्म करती हूँ. फिर मिलेंगे. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.